हे मेरे दाजी, हे मेरे ईश्वर, मेरे माइक वाले, माइक के लाल। अरे वाह, जिंदाबाद भैया। तू कहे तो तेरे पास आकर मैं तेरे चरण स्पर्श कर लूं मेरे भ्राता। तू कहे तो हम एक थाली में 7 फूल बत्तियां रखकर, तिलक चंदन रखकर, पानी का लोटा रखकर, झालर मंजीरे बजाकर तेरी आरती कर दे। पर तेरे से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन में, पंडित तेरा छोटा भाई यार, है ना, बढ़िया माइक कर दे। जो कविता बनी अभी की था, शोर शराबा हो ही रहा है, वो उधर का माइक तो बंद करा दिया। ये श्यापे में महावीर जी बैठे हैं क्या? तुम्हारी बारात जाने वाली है क्या आज? आदमी दूल्हे की तरह लग रहा है यार। मैं तो लाडा समझ रहा था इतनी देर से। मैंने कहा यही है जो मतलब है। आज वो था ना, क्या था आज यहाँ बताओ रे छोरो? हाँ, पूर्णावती थी। मैंने कहा पूर्णावती में इनके वो एक कन्या का दान कर देते हैं ना। मैंने कहा हो सकता है फेरे वेरे हूँ। तो लाडा बन के महावीर जी ने बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन इधर कराया, और महाराज जी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया। और यहाँ बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, सभी मेरे भाई बंधु बैठे हैं। ये देखो, एक इधर बैठा मेरा भाई, सारे के सारे बाबूजी को प्रणाम करता हूँ, है ना। और इधर पगड़ी वाले दादी साहब बैठे हैं, आपको तो विशेष प्रणाम करता हूँ मैं। और इधर देखो पब्लिक, कितनी सारी पब्लिक यार, इतनी पब्लिक देख के हम तो धन्य हो गए। आवाज कहां तक आ रही है पहले तो मेरे को ये बताओ। तड़ाव तक आ रही है? मेरे भ्राता इसका इक्को खत्म कर दे, इक्को खत्म कर दे। इसमें से बेस थोड़ा सा माइनस कर दे, थोड़ा सा ट्रिबल डाल दे, वॉल्यूम तेज कर दे मेरे भाई। इस प्रकार से माइक सेट कर दे। हो गया, हो गया। वाह, तो मैं माइक वाला ही था पहले। तो ऐसे ही थोड़ी पता होता है भाई साहब। मैं तो पंडित आदमी, सीधा आदमी, ब्राह्मण पुत्र बुला लिया मेरे को इधर आगे यार। वैसे पूरे देश में कविता पार्टी करता हूँ, तो मैं जो पैसे मांगता हूँ मेरे को हाँ कर लेते, मैं आ जाता हूँ। अपन को क्या है, अपन को छोरी छोरी पाल लें यार, ज्यादा फालतू की बात से क्या मतलब है। वो मेरा एक दोस्त है माइक वाला, दादा भाई मेरी बात सुन। जब तेरे माइक का चरित्र ठीक नहीं है दादा भाई, यहाँ मंच पे कवित्री बैठी रहे से दड़ा दड़ सीटियां मारे तो हम तो बर्बाद होगी फिर। नहीं, हमारी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं बचा। जो महावीर भाई साहब, सही कह रहा हूं ना मैं? तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं। माइक बहुत बढ़िया है, मैं कभी भी किसी भी माइक वाले की बुराई नहीं करता हूं। माइक तो बहुत बढ़िया है। अभी मेरी बात सुन, तेरे दिमाग में ज्यादा ही जम जाए, अरे गया अरे पंडित ज्यादा ही उछल रहा है, और तू माइक को कुछ ऐसा सेट कर दे और मेरी फाइल निपट जाए तो अपन ऐसे दोस्ती बना के भी रखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं तेरे लिए कुछ कहूंगा। मेरे में जो लक्षण थे मैंने तेरे में बता दिए। अब तेरे में जो लक्षण है तो उसके हिसाब से सेट कर दे, बाकी अपन ऐसे ही काम चला लेंगे यार। क्या मतलब है फालतू की बात से? सारी काम की बातें कर रहा हूं मैं तो, एक नहीं है। तो भाई साहब मैं सही कह रहा हूँ, बाबा बैठे। वो मेरे को बात याद आ गई, मेरा एक दोस्त है माइक वाला। हाँ, अब वो क्या है कि रात दिन हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। पट्टे की आदत पड़ गई। पिछले दिनों ब्याह हो गया उसका। अब शादी की पहली रात, भाभी इधर सो रही, वो इधर सो रहा, और रात में चिल्ला रहा हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। भाभी ने दी लात की जो पलंग के नीचे, और कब बाटी से क्या पूरी रात माइक की चेक करेगा, कार्यक्रम भी शुरू करेगा। ये बुरा मत मानना मेरे भाई, तू मेरा भाई, अपन दोनों भाई भाई। मैंने तेरे लिए तो कहा भी नहीं, हाँ मैंने तो ऐसे ही कह दिया, कोई बात नहीं है। देखो अपने महावीर भाई साहब ने, एक इधर और महान आत्मा फंसी है, आपको विशेष प्रणाम करता हूं। अभी इनको पता ही नहीं है कौन महान आत्मा, दो फंसे हैं। अभी तुम्हें इधर शक्ल दिखानी पड़ेगी, नहीं तो छोटे सारी रात कंफ्यूज रहेंगे वो दो महान आत्मा कौन थी। तो इधर आओ थोड़े, हाँ तो दिखाओ ना इधर शक्ल। वो तो मेरा साडू ही लग रहा है, देखो आप। अरे हाँ, तुम्हारी कसम। जिंदाबाद।
हाँ, एक साडू मेरा ये बैठा इधर बीच में, देखो वो लाल शापी वाले के पीछे, ये बैठा मेरा साडू। अरे इनका भी मैदान साहब और अपना भी यार। तो मैदान साहब रहेगा तो साडू नहीं बनेंगे क्या? हा? और फिर तुम्हें पता ही नहीं है महाराज जी, आप बड़े व्यक्ति हैं, आप सब बड़े लोगों की उपस्थिति में कह रहा हूं महावीर जी, साडू का पता आपको पता है कैसे लगता है? साडू का पता साइंस के द्वारा लगता है। ये वैज्ञानिक तरीका है भाई साहब। लाइट का फोकस उसकी लोडी पे पड़ के, मेरी लोडी भी आ रहा है तो, जिंदाबाद भैया। भाई साहब इससे पता लगता है साडू कौन है। साडू कौन है? क्या परिभाषा दी है साहब? एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अद्भुत। ये बेचारा बहुत देर से, घंटा भर हो गया मेरे को देखते हुए, अजय हिंदुस्तानी जो छाती माथे कर रहा है इधर। अरे मैंने कहा दादा थोड़ी शांति ले यार, आराम से भी बात हो जाती है, आराम से बातें कर लो, क्या मतलब है सारी फालतू की बातें से। हाँ, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चलेगा और अभी सुरेश अलबेला मेरा बड़ा भाई यहाँ पर मंच पे है, राजकुमार बादल जी मंच पे हैं, तो कवि सम्मेलन तो वैसे ही जोरदार होने वाला है। मेरे साडू को और मेरे को केवल एक बात समझ में नहीं आती, बाकी हमारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई साहब, केवल हमें तो ये समझ में नहीं आता कि सुबह मुंह कहां तक धोना है। तो बाउंड्री नहीं है ना यार। अरे भैया वाह। तो बाउंड्री नहीं है यार, अब क्या करें यार, बताओ यार। हाँ? दोस्तों, आप लोगों के बीच में एक बड़ी बात कहना चाह रहा हूं। महाराज जी ने कवि सम्मेलन कराया इधर, महावीर जी ने कवि सम्मेलन कराया इधर, और आप सब यहाँ के सरतला के पवित्र पावन लोग, बुद्धिजीवी लोग, मेरे भ्राता, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे दादाजी जैसे लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप बड़े लोगों के बीच में बड़ी बात कहने जा रहा हूं। सृष्टि के पहले कवि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18 अध्याय लिखे, जिनमें उन्होंने लिखा, महाराज जी आपको तो पता है, जिसमें उन्होंने लिखा क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे, जो भी आनंद लेना है, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आज की रात ले लो, कल यहां पर कुछ भी नहीं है। अभी तालियां अभी मत बजाओ, मेरी बात तो पूरी होने दो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे। तो इसी वजह से मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं, आप जितने भी सरतला के लोग यहां पर बैठे हो, आपकी जेब में जो भी पैसे हो मुझ बामन को दे जाना यार। क्या भैया ऐसे कहना, ये बढ़िया है, ऐसे कहना पड़ता है। मैं तो ये बढ़िया है भैया। ये अरे यार मेरी बात सुनो, आपको एक बड़ी बात बता देना चाह रहा हूं। कोरोना काल देखा आपने? कोरोना काल में हर मिनट में लाश गिर रही थी साहब, हर मिनट में। बाबूजी कोरोना काल में अरे जलाने के लिए नंबर नहीं आ रहे थे वहां शमशान घाटों में यार, हजारों की हजारों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए यार। और ऐसा सब कुछ दृश्य देखने के बाद, जहां पर हर गांव में हर गांव वाले दुखी थे, पूरे के पूरे गांव दुखी थे, पूरे के पूरे शहर दुखी थे, पूरा देश पूरा विश्व दुखी था। ऐसे समय को पार करके आप और हम लोग आज की रात इस पवित्र प्रांगण में कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। तो एक बार तालियां बजा दो उस बांके बिहारी के लिए जिन्होंने तुम्हें जीवित रखा यार। वाह, जिंदाबाद। अभी वो अपन को नहीं रखते तो फिर कवि सम्मेलन वगैरह क्या मतलब था, सारी की सारी फालतू की बातें। और मैं तो क्या है कि कोरोना काल में, कोरोना काल का तो मेरा नाम आते ही मेरे को याद आ जाती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है भाई साहब। कहाँ जाओ, पड़े रहो गरीगर में, मैं भी पड़ा रहा। सीधा आदमी भाई साहब, में तो बाहर जाओ तो पुलिस सलामी लेकर के खड़ी थी। पड़े रहो। मेरी लुगाई एक दिन मेरे पीछे पड़ गई, पड़े। अरे कहा यार मेरे को तो पकोड़े खाने की याद आ रही है, अरे कहा पकोड़े बनाओ। अरे मैंने कहा देवी रुक जा, घर में बेसन नहीं है। अरे कहा तो लेकर के आओ। अरे मैंने कहा बाहर पुलिस वाले हैं, वो नीमा नहीं भाई साहब, मेरे को बेसन लेने भेजा बाजार में, तुम्हारी कसम में सूजी लेकर के आया यार। स्थितियां थी भाई साहब, ये पड़े दिमाग खराब हो गया मेरा। ये क्या करें फिर, यही तो करेंगे और क्या करेंगे इधर। पड़े दिमाग खराब हो गया। अब सही कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह देखूं, खा जाओ पड़े रहो घर में, सुबह देखूं
मेरी लुगाई, दिन में देखूं मेरी लुगाई, रात में देखूं मेरी लुगाई, दूसरे की दिखी नहीं रही यार। नहीं भाई साहब, ऐसी स्थितियां थी महावीर जी, आपको भी लगा होगा। सबको ही लगता है भाई साहब, सबको ही लगता है, पर कोई कहता नहीं है। अब मैं तो पंडित आदमी, सीधा आदमी कह देता हूं। अब मेरे को भाई साहब उसको देख देख के दिमाग खराब हो गया, उसी को देखूं। मेरे को एक दिन गुस्सा आ गया, गुस्से में मैंने उससे कहा, अरे मैंने कहा तनु की मम्मी खाना बना करके ला, मेरे को भूख लग रही है। अब वो खाना बना करके लाई, मैंने निवाला तोड़ा, मुंह में डाला, मेरा तो दिमाग सड़ रहा था। अरे मैंने कहा तनु की मम्मी इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। अगली ने दिल पे ले ली भाई साहब, फोन कर दिया कोरोना सेंटर में, मेरे पति को स्वाद नहीं आ रहा। अरे वाह भैया, जिंदाबाद। तुम्हारी कसम, वो पुलिस वाले आ गए, डॉक्टर वाक्टर आ गए, मेरे को उठा करके ले गए। अरे मेरे को क्वारंटाइन कर दिया। वो तो समझदार हो, डॉक्टर साहब का नए वाले का जो आए आकर के मेरे को बोले, अरे कि यार पंडित जी तुम तो ज्यादा दिमाग पे लोड मत लो, हमें तो केवल ये बता दो पिछले 7 दिनों में तुम्हारे संपर्क में कौन कौन आया। अब मैं भी पंडित आदमी, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा मेरी लुगाई, मेरी सासू, मेरा ससुरा, साले साली, मेरा 80 साल का दादी ससुरा 6 महीने से खाट पे बीमार पड़ा था, उसका मैं नाम ले दिया। मैंने तो पड़े रहे कोरोना सेंटर में यार, क्या मतलब आ रहा है फालतू की बातों से। वो 2-2 कोड़ी के लोग टीवी चैनल पर आकर के कह देते हैं, बाबा आपकी उपस्थिति में पढ़ रहा हूं, देश के बड़े लोग, गांव के बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं। 2-2 कोड़ी के लोग टीवी चैनल पर आकर, देश के युवा मेरे सामने बैठे हैं, जिनकी भुजाओं में रक्त फड़कता है, उबाल मारता है रक्त देश के नाम पर। ऐसे युवाओं के समक्ष कह रहा हूं, वो 2 कोड़े का आदमी बकरुद्दीन मवेशी टीवी चैनल पर आकर के कह देता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, फिर भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। उस बावड़े को मैंने 4 पंक्तियों में निपटाया, और अगर सही निपटा दिया हो ना, तो फिर यहाँ के लोग तालियां इस प्रकार से बजाना कि उस साले के गालों पे पड़े तड़ातड़ 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 तड़ातड़। कम मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, और चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। और भुजाओं में बल जिसके भी होगा हाथियों का, दुशासन की छाती के द्वार वो ही खोलेगा। सत्य की परख जिसको भी हुई आज तक, अश्वत्थामा हतोहत युधिष्ठिर ही बोलेगा। और 4 बाप वाले के तो वश में नहीं है बात, भारत मां की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। जिंदाबाद, भारत माता की। वाह अजय, ऐसे नहीं बोलते यार सरतला के लोग भारत माता की जय। सरतला के लोग ऐसे बोलते हैं, भारत माता की। देखो ये देशभक्ति इनके अंदर। पिछले दिनों मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा, पिछले दिनों आपने एक टीवी पे एक वीडियो वायरल हुआ, मोबाइल में भी आया, सब में आया। चाइना के लोग, चीन के लोग, चीन के सैनिक अपने देश की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे, और अपने देश के फौजियों के हाथ में लठ थे, बटाबट बजा रहे थे। कौन कौन ने देखा वीडियो, हाथ ऊपर करके बताओ। तो 2 कोड़ी का देश चीन, भाई साहब महावीर जी क्या है चीन अपने सामने, मेरे को बताओ आप। उन बावड़ों की लंबाई देखो आप, 4.5 फुट। ये लड़ेंगे। उनकी आंखें देखो बावड़ों की, इन्नी सी आंखें, जैसे अपने घर में कोई नया बच्चा पैदा हुआ हो। और उन बावड़ों के नाम तो देखो, इंगी मिंगी चिंगी पुंगी, इंगी मिंगी चिंगी पुंगी, फाटी फाटी लुंगी। ये 2 कोड़ी के भाई साहब क्या मतलब आ रहा है। निपटा रहा हूं चीन को 4 पंक्तियों में, फिर मुझे बताना तालियां बजाकर। स्वागत। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हों। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हों। और लंबाई में लगेंगे वो केवल 4.5 फीट, लगता है खेत में चने के झाड़ बोए हों। कभी ना मिलेंगे लंबू 6 फीट वाले वहां, पूछ लेना उनसे जो कभी चीन गए हो।
और यदि गलती से दिख जाए 6 फुटिया तो मान लेना भारतीय बीज बोए गए हो। कमाल कर देता। ये चीन ताली वाली बजाओ तो यार, दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे बजाओ रे, पंडित को मजा भी आया यार, क्या मतलब है। वाह भैया कमाल कर दिया। ये मेरी माताएं बहनें इधर बैठी है, मैं तो पंडित आदमी भाई साहब, बहुत सीधा आदमी, अंता 12 की धरती से मैं इधर आया और मेरे ऐसे। अच्छा मेरी एक बात सुनना आप, अगर मैं तुम्हारे सामने यहाँ खड़े होकर के कविताएं पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी मत समझना मैं छोटे मोटे खानदान का आदमी हूँ। मेरा बहुत बड़ा खानदान है, बहुत ऊंचा खानदान है। मेरे दादाजी का आसपास के 50-50 गांव में नाम चलता है। ये देश के सारे बड़े कवि जानते हैं, महावीर जी आप भी जानते हैं। मेरे दादाजी का आसपास के 50-50 गांव में नाम चलता है। अरे मेरे दादाजी तो देश में एक बहुत बड़ी देवी हुई, उसके परम भक्त हैं। देवी का नाम बताऊं क्या? आदरणीय सपना चौधरी। वो कुल देवी है हमारी भाई साहब। हाँ, वो हम पूजा करते हैं उसकी सभी मिलके, हमारी कुल देवी है वो। हाँ, वो तो कुछ भी नहीं है। मैं तो मेरी लुगाई से परेशान यार। अजय तुम्हारे बीच में आकर के मेरे को अपनापन लगा यार। तुम सारे मेरे को, मेरी माताएं बहनें मुझे अपनी लगी। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मेरी माताएं बैठी है, बहनें बैठी है, मेरी जो बच्ची की उम्र की बेटियां बैठी है, आपसे प्यारे प्यारे